कई साल से जो है सो वही बीजेपी के फूल वाली पार्टी को जो है सो वोट दे रहे हैं मोदी के नाम पर जी। लेकिन यहाँ जो है सो कोई सुनवाई नहीं है। तक जितना भी चयन किया सब लोग धोखा ही देके गए हैं। जो हम लोग बीजेपी का प्रॉपर वोटर है, लेकिन फिर भी हम लोग को बीजेपी भी नीतीश जी भी नहीं देख रहे इस गाँव को। अभी इमरजेंसी में से आ रहा हमरा से के 13 नतीजा भेल रास्ता पैरा के वोट देवे से कौन फायदा। जी जी जी। माने आत्मा एकदम दुखी हो गल है जब भरोसा दे दई हथन पैरा तकै छी कि फेन चल गेलन वोट हो गेलन फेन भुला गेलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त औराई में हूँ और औराई का ये खूबसूरत गांव हम दिखाना चाहते हैं विजुअली किस तरह से कितनी खूबसूरती से इस गांव को सजाया गया है। हर जगह जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पक्की हैं, ढाल वाली सड़कें हैं। इधर जो कई मकान हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। अपने बुजुर्ग अपने घरों में आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं, बातचीत चल रही है सभी लोगों में। इधर भी जो गलियां हैं वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। लग रहा है जैसे कहीं शहर का ये जो इलाका है, मोहल्ला है, उस तरह से ये स्थित है। यहाँ पर महिलाएं भी बेबाकी से बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रही हैं, बातचीत कर रही हैं आपस में। जो सौहार्द होता है, चूँकि आज ही जो छठ का अंतिम पर्व है वो समाप्त हुआ है और उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कुछ नौजवान हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस खूबसूरत गांव में अगर औराई में आते हैं आप और इस खूबसूरत गांव में आने की आपकी इच्छा हो रही है तो याद रखिएगा पैदल आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि औराई बाज़ार में ही आपको अपने 4 चक्के वाले गाड़ी या 2 चक्के वाली गाड़ी जो है वो छोड़नी होगी। अब सवाल उठता है क्यों? तो इसका जवाब बस यही है कि इस गांव तक पहुंचने के लिए सिवाय एक बांस वाली चचरी के पुल के अलावा कोई साधन नहीं है। बीच में एक नदी है और ये नदी आज से नहीं कई वर्षों से है यहाँ पर। इस चचरी को हटाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन ये चचरी अभी तक हटा नहीं है। इसी से बाढ़ के दिनों में भी लोग इस गांव में बंध जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। क्या दर्द है, क्या दुख है, यहाँ की जनता से हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम युवाओं से हाल पूछते हैं जो यहाँ के युवा हैं। भाई, कैसे यहाँ रहना हो रहा है आप लोगों का? किस तरह से आप लोग आना जाना करते हैं? यहाँ तो रहना बहुत कठिन है जी। हम लोग की कोई सुविधा नहीं है, आने जाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हम लोग अपने बांस के चचरी के पुल बना कर आते हैं। यही तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। बहुत साल से हम लोग प्रयास में लगे हुए, कोई सुविधा नहीं मिली। 10-15 साल से लगे हुए प्रयास में सभी लोग नहीं कोई मिल पाता है। कोई नहीं बना पा रहा है? कोई नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं लोग, किस तरह की बात करते हैं आपसे? सभी लोग बात करते हैं ऐसे ही, सब बोलता है, आता है नेता लोग बोलता है बना देंगे, हम की बार कर देंगे, फिर बोलता है कर देंगे ऐसे ही बोलता है, नहीं बना पाता है। नहीं बना पाता है? नहीं बनाता है। मतलब धोखा हमेशा मिल रहा है आप लोगों को। तो चलिए, कुछ इधर बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा लाइट में। आप क्या लग रहा है अब चुनाव है 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जो भी हो। तो हम लोग जो है सो यहाँ तक लगभग जो है सो 25-30 साल से जो है सो हमारे और जो है से यहाँ चचरी के पुल के सहारे सिवा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग अगर किसी तरह का जो है सो अगर यहाँ अथी हो जाए, बड़ बीमारी हो जाए तो निकलना जो है सो परेशानी है। हाँ, यहाँ से जैसे पहले जो है सो कैप्टन जय नारायण निषाद थे जी, वो यहाँ हमारे यहाँ आए। उनका ऑर्डर था कि हमको झींगा मछली और गैंचा मछली चाहिए, तो हम लोग क्या करें, लोभ में आकर के उसका व्यवस्था किए। मतलब आके यहाँ खाते भी हैं। हाँ, और गाते भी नहीं गाते हैं। और यहाँ जो है सो कई बार जो है सो 10 साल तो वो अपने रहे। इसके बाद उनका जो है सो लड़का हुआ विधायक सांसद अजय निषाद, वो जो है सो यहाँ भी जो है सो रहे और 15 साल वो भी रहे। इसके बाद कोई यहाँ जो है सो देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग सिवा वही चचरी के सहारे लेते हैं और यहाँ का जो है सो। देखिए, फिर से वोट आ रहा है,
फिर से 6 तारीख को आप लोगों को बटन दबाना है। अब क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग तो यही सोच रहे हैं जो वोट को बहिष्कार करे, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है कोई देखने वाला नहीं है। जी। तो हम लोग जो है सो सब आदमी मिल करके वोट को बहिष्कार किया जाए और वोट नहीं गिराया जाए। कितना वोट है आपके गांव में? हमारे गांव में लगभग 1800 वोट है। 1800। यहाँ जो है यहाँ लगभग 1000 से ऊपर है और दोनों मिला करके 1800-1900 वोट। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अब 2 ही पार्टी चलती है, एक जो है वो फूल वाली पार्टी है, हाँ, हाँ। एक लंटेन वाली पार्टी है, हाँ। उसके तो हम बाद लोग कई साल से जैसे वही बीजेपी के फूल वाली पार्टी को जो है सो वोट दे रहे हैं मोदी के नाम पर। जी। लेकिन यहाँ जो है सो कोई सुनवाई नहीं है। राम सूरज राय जी जो है सो 10 साल थे, उसके बाद 5 साल वो मंत्री भी रहे, लेकिन उनके यहाँ हम लोग का पैर दौड़ते दौड़ते पैर खिया गया, लेकिन उनके यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। वो भी जो है सो तस्मई और जैसे कचौड़ी खा करके और संकल्प लिए लखनदेई नदी में कि मैं गंगा मैया का कसम खा के कहता हूँ कि जब मैं जीतूंगा तो मैं यहाँ पहला काम जो है सो पुल बनाने का करूँगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किए। स्थिति यही है कि यहाँ लोग आते हैं और जम के भोजन करते हैं। सबसे पहले बात देखिए, कहने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इस गांव में इतनी मिठास है कि हर लोग जो बड़े नेता हैं वो सबसे पहले डिमांड क्या कर रहे हैं कि भैया हमको इस गांव में भोजन करना है, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, अपने स्तर से ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वादा भी करते हैं कि चलिए आप जो तस्मई खिला रहे हैं इसका हम नमस्तस्यई करेंगे, लेकिन कब करेंगे यही पोख्ता नहीं होता है। अब जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई वोट बहिष्कार करेंगे। तो कुछ युवा और हैं यहाँ के, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या वाकई में इस बार आप लोग वोट बहिष्कार करने वाले हैं? अभी तो हम लोग प्लान बना रहे हैं, सब लोग एक साथ में बैठ करके इलेक्शन से पहले ही हम लोग इसका निर्णय करेंगे। अभी चर्चा चल रहा है लेकिन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे, बहिष्कार करेंगे इस बार हम तो लोग। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहिष्कार करना जो है आपके वोट की बर्बादी है और फिर कोई चुन जाएगा। आपने अगर नहीं चुना तो कोई ना कोई तो फिर आपका वही चुनेगा, प्रतिनिधि होगा ही होगा, खाली तो नहीं रहेगा ये विधानसभा। तो क्यों नहीं आप अपने बुद्धि और विवेक से चयन करते हैं प्रतिनिधि का? प्रतिनिधि को तो हम लोग बुद्धि और विवेक से ही चयन करते हैं, लेकिन अभी तक जितना भी चयन किया सब लोग धोखा ही देके गए हैं। अच्छा, कभी क्लियर नहीं हुआ है। गणेश राय का मतलब इतना 25-30 साल वो भी थे, राम सूरत राय जी थे और सब विधायक भी आए। अभी राम सूरत राय जी थे 10 साल। जो हम लोग बीजेपी का प्रॉपर वोटर है, लेकिन फिर भी हम लोग को बीजेपी भी, नीतीश जी भी नहीं देख रहे इस गाँव को। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि देखें, हम लोग वोट उसी को देते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं आज तक मिला, खाली हाथ ही रहे हम लोग। तो अब मतलब जो है पूर्ण व्यवस्था में है आप लोग कि हम वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग का यही एक निर्णय है, अब और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भरोसा उठ गया, वो एकदम भरोसा उठ गया, दिल टूट गया हम लोग को। आने जाने का, किसी का शादी विवाह होता है तो आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई यहाँ शादी भी नहीं करना चाहता है। जल्दी, अरे गाँव में क्या है, कुछ नहीं है, बाढ़ आता है, बह जाता है, ये हालत हो गया हम लोग का यहाँ पे। बड़ी विडम्बना है भाई, स्थिति यही है। कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जो हकीकत है, क्या फसाना है। रात बिरात कोई इमरजेंसी हो हमरा सबके नैया से हम नैया का घड़ी पार उतरू, अभी इमरजेंसी में से आ रहा छे, हमरा सबके तेरहो नतीजा भेल रास्ता पर आके वोट देवे से कौन फायदा। जी। अच्छा, ये बात बताइए, आप भी एक माँ हैं, इस गांव की भी बच्चियां होंगी, शादी विवाह में ये सवाल खड़ा होता है क्या कि भाई इस गांव में आने जाने का व्यवस्था नहीं है, हम अपना बेटी कैसे दें, अपनी बेटी कैसे दें यहाँ, या फिर बेटा कैसे दें? आई महीना अगर कोई बेटी के, अगर बेटा के अगुआ है तो कोई बान्हे पर से घूम के चल जाइए। बान्हे पर से घूम के चल जाइए वही पार से। अगर जब नदी दी सूख गल, जेठ बैसाख के महीना है तो कुछ खेती पथारी लोग देखलक रास्ता पर सूखल है तब शादी ब्याह भेल, लेकिन ज्यादा बढ़िया बेटी वाला गाँव में न शादी कर सके रास्ता के चलते। सब कुछ ठीक है लेकिन रास्ता के चलते, मेन रास्ता वहाँ से एक गोटी के ले अभाव। क्या करेंगे अब इस बार वोट में बना दो पुल, वोट दे ये कहा तो अभी तो नहीं बनेगा क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, अभी कोई तो नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति को आप चुनते हैं
तो आपका वो काम कर सकता है, भरोसा हारने की जरूरत नहीं है। अब क्या सोचेंगे? भरोसा तो हमरा सबके यही है, सब पर भरोसा करते करते हम सब माने आत्मा एकदम दुखी हो गेल है। जे भरोसा दे दी हतन पैरा तकै छी कि फेन चल गेलन, भोट हो गेलन, फेन भुला गेलन। कहत ना बेनी देख हमरा सबके देखाइए न दैए से कहत रही हथिन नेता सब अबै हथिन। अब वोट के बेरी कहै हथिन अबै हथिन, लेकिन वोट के बाद कहै हथिन न देखाई दैए। तब यही भरोसा करी जे कोनो बाबू कोई सरकार हमर सबके रास्ता बना देथिन, यही इंतजार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम बातचीत करते हैं, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे। इसको नीचे दिखाओ जरा। ये पैर जो है ये बच्ची का फ्रैक्चर हो गया है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति है। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पैर बच्ची का टूटा कैसे, कैसे टूटा ये पैर? उधर से आ रहे थे बाजार पे से तो चचरी में लगकर टूट गया। तो उसी पैर। चचरी में फंस के? जी। कितना दिन से हुआ बेटा ये? 23 तारीख को टूटा। 23 तारीख को टूटा है। जी। पढ़ने वढ़ने कहाँ जाते हैं आप? अभी तो नहीं जाते हैं, जाते थे घघरी हाई स्कूल में जाते थे और बाजार पे कोचिंग करने जाते थे। लेकिन अब तो नहीं जा पा रहे हैं आप? नहीं। स्थिति यही है कि बच्चियां जो घर से निकल के पढ़ने जाती हैं विद्यालयों में, कोचिंग में, अब ये हाल है। आपने देखा ही कि कैसे इस बच्ची का पैर जो है वो फ्रैक्चर कर चुका है, पूरे तौर पे प्लास्टर किया हुआ है, और अब ये बच्ची पढ़ाई भी इसकी बाधित हो गई है। निश्चित तौर पर परीक्षाएं भी बाधित होगी। और जो हाल है इस गांव का, इतने खूबसूरती से सजाया गया ये गांव है, फिर भी जो हाल है वो बिल्कुल बदहाल है। अब जरूरत ये है कि कोई ऐसा तारनहार इस गांव का अवतरित हो, इस गांव के लिए जो यहाँ पर पोख्ता व्यवस्था करे, पुल दे, ताकि ये जो नौनिहाल हैं, ये जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं, वो अपना भविष्य निर्धारित कर सकें, वो दूर जाकर के पढ़ाई कर सकें, और आने जाने में इस चचरी में फंस के जिस तरह से ये पैर इसका टूट चुका है वो न हो, किसी के साथ कोई धोखा, कोई दुर्घटना न होने पाए। तो चलिए इंतजार करते हैं कि कौन आता है तारनहार इस क्षेत्र के लिए और कैसे बदलता है इस पूरे गांव की तस्वीर। बने रहिएगा, और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तब तक इंतजार रहेगा आपका। बहुत शुक्रिया।